नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हिंदी की क्लासेस को। और अब आपको हिंदी की क्लासेस जो है वो रेगुलर मिलेंगी। हिंदी की क्लासेस जो होंगी ये आपके लिए यूजफुल होंगी। जो भी यूपीएसआई की भाई लोग तैयारी कर रहे हैं, जो भी यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया, यूपीएसआई हो गया, बेसिकली यूपी बीएड, जो भी बीएड के एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, चूंकि उनका एग्जाम थोड़ा सा पोस्टपोन हुआ है, तो उसमें भी ये हिंदी की क्लासेस बहुत यूजफुल होंगी। अगर कोई यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी देख रहा है, यूपी ट्रिपल एससी की अगर कोई वैकेंसी देख रहा है तो उसके लिए भी यूजफुल होगा। जितने भी स्टेट एग्जाम होंगे, कोई भी अगर आप स्टेट एग्जाम दे लें, कोई भी जिसमें हिंदी शब्द का जिक्र है, अगर उसमें हिंदी शब्द का जिक्र है तो आपको ये क्लासेस, आपके लिए ये क्लासेस संजीवनी बूटी होगी। ये क्लासेस मैं शुरू करूंगा बिल्कुल जीरो लेवल से, इनिशियल लेवल से शुरू करके एकदम से टॉप लेवल तक आपको चीजें प्रोवाइड कराऊंगा। बिल्कुल जीरो से चीज शुरू करके और टॉप लेवल तक आपको चीजें प्रोवाइड कराऊंगा। तो जितने भी लोग हिंदी आज तक नहीं पढ़े हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं या पढ़ भी चुके हैं, उनको भी ऐसा नहीं कि आपको कोई नई चीज नहीं मिलेगी। आप क्लासेस देखिए, आपको क्लासेस जो है वो बहुत ही अच्छी लगेंगी। ठीक है, तो ये हिंदी की डेमो क्लास फर्स्ट है। 3 क्लासेस आपके YouTube पर फ्री रहेंगी। फिर उसके बाद जो है आपको अगर हिंदी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप जो है इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप करेंगे और टेलीग्राम भी कर सकते हैं। टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं अपना नाम प्लस जो आपको तैयारी जिस चीज की करनी है, आप अपना नाम लिख करके स्पेस जिस एग्जाम की आप तैयारी करना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप यूपीएसआई के लिए प्रिपेयर होना चाह रहे हैं तो अपना नाम, जैसे मान लीजिए मैंने अपना नाम लिखा स्पेस यूपीएसआई, ऐसे करके आप मैसेज करेंगे मुझे। फिर आपको आगे क्लासेस की जानकारी मिल जाएगी कि आगे क्लासेस वेबसाइट पे चलेंगी या ऐप पे चलेंगी, कहाँ चलेंगी, सारी जानकारी आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। तो ये हिंदी की डेमो क्लास नंबर 1 है। तो शुरू से हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि सबसे ऊपर आपने लिखा हुआ है हिंदी व्याकरण। अगर आपसे कोई पूछे कि व्याकरण क्या है, ग्रामर क्या है, तो आपके दिमाग में एक चीज तो बहुत अच्छे से आनी चाहिए कि व्याकरण का यूज हम लोग शुद्ध लेखन के साथ साथ शुद्ध उच्चारण या शुद्ध अर्थ को समझने के लिए करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यानी व्याकरण अगर कहीं शब्द आ रहा है, मतलब शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध उसका अर्थ निकालने के लिए हम लोग व्याकरण का यूज करेंगे। रही बात हिंदी की, तो ये मान के चलिए जो हिंदी आपका टॉपिक है ये हर एग्जाम में बहुत नॉर्मल लेवल का आपसे पूछेगा, है ना। बहुत ही नॉर्मल मेरे कहने का मतलब है आपसे साहित्यिक हिंदी नहीं पूछेगा ना, मैं आपको साहित्यिक हिंदी पढ़ाने वाला। ठीक है, मैं आपको व्याकरणीय हिंदी पढ़ाऊंगा जो कि आपके स्टेट एग्जाम, इवन देन अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम का जैसे हो गया पीसीएस हो गया, किसी भी स्टेट का पीसीएस हो गया, अगर आप उसका प्री दे रहे हो फिर भी आपके लिए यूजफुल होगा। हाँ, अगर आप मेंस दे रहे हो तो आपको थोड़ा सा साहित्यिक हिंदी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो जो मैं आपको आज हिंदी पढ़ाऊंगा इसमें हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के सभी स्वरूपों को, हिंदी का विकास कैसे हुआ। बट हिंदी का जो विकास होगा मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, जब पूरी की पूरी टॉपिक में पढ़ा लूंगा फिर आपको मेरे लिए समझाना थोड़ा सा आसान होगा कि हाँ ये जो टॉपिक है ये मैं यहाँ से कैसे रिलेट कर रहा हूँ, ये यहाँ से कैसे रिलेट कर रहा हूँ। तो ये चीज आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो आपकी हिंदी की क्लासेस हैं, सारे स्टेट एग्जाम कोई भी आप दे लो, यूपीएसआई दे लो, यूपीपी दे लो, कोई भी स्टेट एग्जाम दे लो, पीसीएस दे लो, तो उसके लिए आपकी हिंदी की क्लासेस जो है ये यूजफुल होंगी। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें कि व्याकरण क्या चीज है, तो शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, या तो व्याकरण का अर्थ क्या हुआ, शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध अर्थ को समझना या समझाने वाली किताब को हम लोग क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। ठीक है, क्या आपको इतनी बातें हमारी अगर समझ में आ गई हो तो फिर हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम लोग चलने की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो व्याकरण में पढ़ने की कोशिश करेंगे वो हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। सबसे पहले अगर हम लोग व्याकरण की बात करें तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार पढ़ेंगे। वर्ण विचार के बाद हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार, है ना। वर्ण विचार के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, शब्द विचार पढ़ेंगे। और शब्द विचार के बाद हम लोग पढ़ेंगे वाक्य विचार, वाक्य विचार पढ़ेंगे। आपको व्याकरण में सिर्फ
तीन चीजें पढ़नी है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ तीन चीजें, वर्ण विचार, शब्द विचार और आपका वाक्य विचार। ये कहने में तो बहुत इजी है बट इसको पढ़ाने में कम से कम आपकी जो है वो 56 से 60 क्लासेस लगेंगी पूरी की पूरी हिंदी को पढ़ाने में। इट मींस ऑलमोस्ट 60 क्लासेस, ठीक है। पूरी अगर हम हिंदी की बात कर लें तो 60 क्लासेस में आपकी हिंदी पढ़ाई जाएगी और इस 60 क्लासेस में आपको डिटेल में चीजें जो है, डिटेल में, चाहे वो हिंदी का विकास हो या मुहावरे हो, जैसे जो चीजें बहुत नॉर्मल लेवल से होती हैं उनको भी, और जो बहुत हाई लेवल की होती है उनको भी हम मिक्स करके पूरे टॉपिक को एक साथ मिक्स करके पढ़ने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये नोट करना हो तो आप इसे नोट कर लें कि हिंदी व्याकरण में हम शब्दों को वाक्यों को शुद्ध रूप से समझने व लिखने का प्रयास करते हैं। शुद्ध रूप से समझने व लिखने का प्रयास करते हैं। इनको तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला होगा आपका वर्ण विचार। पहला क्या होगा आपका? वर्ण विचार। दूसरा होगा आपका शब्द विचार। दूसरा क्या होगा आपका? शब्द विचार, ठीक है। और जो नंबर 3 होगा, नंबर 3 हो गया, क्या होगा आपका? वाक्य विचार। ये क्या हो गया आपका? वाक्य विचार, ठीक है। तो हिंदी को हम इन 3 स्लैब में पढ़ने की कोशिश करेंगे, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। समझने की कोशिश कीजिएगा। वर्ण विचार में हम लोग वर्णों से मिल करके या वर्णों के साथ खेल करके जो है हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जब यही वर्ण मिल जाते हैं और कोई सार्थक सा अर्थ निकल आता है, और क्या होता है? कोई सार्थक सा अर्थ निकल आता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शब्द विचार बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? शब्द विचार बोलते हैं। इन्हीं शब्दों के सार्थक मेल को हम लोग क्या बोलते हैं? वाक्य विचार बोलते हैं। इन्हीं शब्दों के सार्थक मेल को हम लोग क्या बोलते हैं? वाक्य विचार बोलते हैं। तो सबसे पहले 0 से शुरुआत करेंगे हम लोग। कहां से? वर्ण विचार से। कहां से शुरू करेंगे? वर्ण विचार से शुरू करेंगे, शब्द विचार और फिर वाक्य विचार। उसके बाद ये खत्म होने के बाद फिर हम लोग हिंदी का साहित्यिक विकास देखेंगे या हिंदी का व्याकरणीय विकास देखेंगे कि जो हिंदी है ये विकसित कैसे हुई है। आज अगर हम कोई भाषा बोल रहे हैं, देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं, तो ये क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे ये जो है बना। इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे आगे चल के, ठीक है। अब समझिएगा हमारी बात को। जो वर्ण विचार है, अब हम लोग वर्ण विचार को लिखेंगे तो हेडिंग डाल लेंगे आप लोग वर्ण विचार, ठीक है। वर्ण विचार को आप लोग हेडिंग डाल लेंगे। बहुत ही आराम से धीरे धीरे टॉपिक पढ़ेंगे। कोई जल्दी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं है। बस आपको जो है चीजें वो कंप्लीटली पढ़नी है, पूरी तरह से आपको चीजें वो कंप्लीट पढ़नी है कि क्या होता है ये, ठीक है। आप समझिएगा। हेडिंग डालेंगे आप लोग वर्ण विचार, ठीक। वर्ण विचार। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे मैंने बात किया था हिंदी व्याकरण, तो इसमें क्या था कि शब्दों को, वाक्यों को या वर्णों को शुद्ध रूप से समझना, लिखना, पढ़ना, दैट इज कॉल्ड, उसे क्या बोले थे? हिंदी व्याकरण बोले थे, ठीक है। अब यहां पर अगर मैंने वर्ण विचार लिखा तो आप इससे क्या समझ सकते हो कि सर वर्णों के शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण तथा शुद्ध प्रयोग को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण विचार कहते हैं दोस्तों। तो आप इस बात को लिखें, हेडिंग डालेंगे पहले वर्ण विचार, फिर आप लिखेंगे यहां पर कि वर्णों का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण तथा शुद्ध प्रयोग। क्या लिखेंगे आप? वर्णों का शुद्ध लेखन, वर्णों का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण तथा शुद्ध प्रयोग वर्ण विचार कहलाता है। वर्ण विचार कहलाता है। विचार मीन्स सोचना, कहते नहीं है सोच विचार कर बताएंगे। मान लीजिए आपके लिए कोई अच्छी सी लड़की का रिश्ता आया, आप क्या कहते हैं?
सोच विचार करके बताएंगे, तब तक पता क्या चलता है, किसी दूसरे से उसके हाथ जो है वो पीले हो जाते हैं। सोच विचार, विचारना इट मीन्स क्या, उस टॉपिक के बारे में आप थॉट कर रहे हो। इट मीन्स शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना और उसका सही जगह पर प्रयोग करना, उसका क्या सही जगह पर प्रयोग करना, इसी को आप क्या कहते हो, वर्ण विचार कहते हो। इसी को आप क्या कहते हो, वर्ण विचार कहते हो। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई? अगर समझ में आई तो फिर हम लोग इस टॉपिक को आगे चलेंगे, ठीक है। इस टॉपिक को हम लोग आगे चलने की कोशिश करेंगे, ठीक। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है, शुरू कर रहे हैं वर्ण विचार, तो इसमें जो कंफ्यूजन है वो हम लोग जीरो से दूर करना शुरू करेंगे, ठीक है। आपसे कोई पूछे सर बताएं भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक का मतलब समझते हैं, भाषा कितने तरह से होती है? कहोगे सर भाषा तो एक होती है जो आपने लिख दिया, अपनी सारी जायदाद मेरे नाम लिख दी, तो आपने लिखित में बताया, ठीक है, एक बात हो गई। दूसरा बोलेंगे सर एक तो आपने खाली मुंह से बोल दिया कि जा आज से मेरा जूता चप्पल तुम्हारा हुआ, ये कौन सी भाषा हो गई? ये हो गई आपकी मौखिक भाषा। ये कौन सी आपकी हो गई? मौखिक भाषा। तीसरा, अगर मैंने संकेत किया, इधर जा, आपने मेरी आवाज नहीं सुनी, मैं बहुत दूर हूं, जैसे मान लीजिए भीड़ है, भीड़ में मैंने आपको देखा, भाई किधर हो, इधर आओ, मैंने ऐसे हाथ उठाया, मैंने आपको ऐसे बुलाया, आप बहुत दूर से समझ गए कि अरे वो तो मुझे बुला रहा है, ठीक है। इसको बोलेंगे सांकेतिक भाषा। क्या बोलेंगे इसे? सांकेतिक भाषा, ठीक है। सांकेतिक भाषा में ऐसे भी होता है, ट्रैफिक के सिग्नल्स, ट्रैफिक के सिग्नल्स भी क्या होते हैं? सांकेतिक भाषा। रेड, येलो, ग्रीन, है ना, संकेत करते हैं आपको, अब ठहर जाओ, अब रुक जाओ, अब चल पड़ो, अब गिर पड़ो, ये सारा आपको संकेत करते हैं आपके ट्रैफिक सिग्नल्स। तो जो आपकी भाषा होती है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? लिखित, मौखिक और सांकेतिक। मौखिक का मतलब होता है मुंह से बोलने वाली, इसे कहते हैं नहीं ये मेरी मुंह बोली बहन है, मतलब उनकी मौखिक बहन है। कौन सी बहन है उनकी? मौखिक बहन है मेरे दोस्तों, मुंह बोली। इट मीन्स सिर्फ आपने उनको मुंह से बोला है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो भाषाएं होती हैं 3 प्रकार की। अब मैंने बोला कि बताएं सर मौखिक रूप से बोले जाने वाली, क्या मौखिक रूप से बोले जाने वाली भाषा में सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? आप कहोगे सर अगर आप बात कर रहे हो मौखिक से, है ना, किससे बात कर रहे हो आप? मौखिक से, तो मुंह से अगर हम सिर्फ बोल रहे हैं तो सबसे पहले हम कोई ध्वनि निकालते हैं, भैया निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? ठीक है, हम सबसे पहले क्या काम करते हैं? कोई ना कोई ध्वनि निकालते हैं। देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, यहां पर हम ध्वनि और वर्णों में आपको अंतर बताने की कोशिश करेंगे। ध्वनि का मतलब हुआ आपने मुंह से कुछ भी बोल दिया। ध्वनि का मतलब क्या हुआ? आपने मुंह से कुछ भी बोल दिया, आप उसे ध्वनि कह सकते हो। लेकिन आप अगर वर्ण की बात करोगे तो कहोगे आ, इ, उ, ऊ, ये क्या होंगे? आपके वर्ण हो जाएंगे। तो जो चीजें हैं समझने की कोशिश कीजिएगा। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप कहेंगे सर जो ध्वनि होता है ये मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ध्वनि का मतलब क्या? बचपन में जब हमको कोई शब्द नहीं पता होते हैं हम फिर भी कुछ भी बोल देते हैं। माँ बाप हमारे समझ जाते हैं कि मामा मांग कह रहा है कि मम मांग रहा है या पानी कह रहा है, समझ जाते हैं हम लोग बहुत ईजी।